श्री राम जी जा रहे हैं धनुष तोड़ने। अब सीता माता सभी से प्रार्थना कर रही, यह भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है। श्री सीता जी राम जी को पाना चाहती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, भक्ति में बुद्धि बाधक है और ज्ञान में ये हृदय बाधक है। ज्ञान में विचार है और भक्ति में भावना की प्रधानता है। अच्छा, भक्त के साथ एक कठिनाई यह है कि वह प्रेम तो कर पाता है, विचार नहीं कर पाता है। अब सीता जी भी भगवान को पाना चाहती हैं। किन्हें पाना चाहती हैं? जो उनसे अलग नहीं है, जो उनसे भिन्न नहीं है, पर यह विचार नहीं है। क्यों? भक्ति तो भावना प्रधान है। इसलिए सीता जी उनको पाने के लिए सब देवता मना रही हैं जो अपने से अलग नहीं। किससे प्रार्थना करती हैं? यह प्रेम का भाव। हे गणेश जी महाराज, आपकी सेवा आज के दिन के लिए ही की है और इनके पहले स्मरण कर चुकी हैं। किसका? हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, हे भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ। अच्छा, अद्भुत यह भक्ति का स्वरूप तो देख। शंकर जी को भी मना रही हैं। क्यों? धनुष आपका है। भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ। क्यों? आशीर्वाद आपका है। धनुष शंकर जी का, आशीर्वाद भवानी माता का। अब गणेश जी आप प्रसन्न हो जाओ। क्या आप विघ्न दूर करने वाले हैं? गणेश जी बोले तो हम कौन सा विघ्न दूर कर दें? सीता जी बोली बार बार, अच्छा क्या करें? इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी से प्रार्थना क्या की जाए? इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी मुस्कुराए कि इस काम के लिए हम ही मिले। धनुष का वजन कम करने के लिए हमसे प्रार्थना की जा रही है। श्री गणेश जी कहते हैं हमारा ही वजन कौन सा कम है? क्योंकि देवताओं में सबसे स्थूल काय गणेश जी दिखते हैं। तुंदिल है, स्थूल काय है, और उनसे कहा जाए कि वजन कम कर दो धनुष का। गणेश जी मुस्कुराए तो सीता मैया बोली कि आप कितने भी स्थूल काय रहें पर वजन कम करने की कला में कुशल हैं। कैसे? कि अगर वजन कम करने की कला में प्रवीण न होते तो आपके वाहन का क्या हाल होता। जितने स्थूल दिख रहे हैं अगर उसी तरह वजन होता तो चूहे की क्या दशा होती। इसका अर्थ है कि आप वजन वाले दिखते तो हैं पर इतने हल्के होकर बैठते हैं कि चूहा भी आपको लेकर घूमता रहता है। कितना बढ़िया संकेत है। हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, बड़े हैं। क्यों बड़े? इनमें बड़प्पन है। किस अर्थ में बड़प्पन है? कि ये हैं तो बहुत बड़े लेकिन चूहा भी इनका वजन उठा लेता है। हमारे यहाँ बड़े होने की यही पहचान है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है। ऐसा बड़ा होना किस काम का? बड़े बड़े जिनका वजन न उठा पाए, कहते अरे बड़े बड़े, उनका बड़े। तो वो बड़े तो हैं पर बड़प्पन तो गणेश जी में दिखाई देता है कि छोटे से छोटा भी जिनका वजन उठा ले। अच्छा भाई तुम ही ले चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, गणेश जी विवेक के रूप हैं। अभिमान तो है ही नहीं। अच्छा, इसको दूसरे ढंग से भी देखें। हम लोग तो इसी से परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी और ऐसे जा रहे हैं, इस सवारी से जा रहे हैं। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि इतने बड़े और इससे कोई क्या कहेंगे। नहीं, व्यवस्था कर। अच्छा, किसी दिन टैक्सी से जाना पड़े तो लोग क्या, अरे आप टैक्सी से, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े और टैक्सी से, और लोग क्या कहेंगे, आप भी इतने, जरा दिखना भी चाहिए। हमको हंसी लगती है। हमने कहा गणेश जी से आज तक किसी ने कहा इतने बड़े और चूहे से। अरे भाई, गणेश जी चूहे से चले तो उनका कौन सी महिमा गिर गई। तो बड़े होने का अर्थ क्या है? गणेश जी ने यह बताया कि जो साधनों से बड़ा हो वह कोई बड़ा नहीं है,
बड़ा तो व्यक्ति साधना से होता है, साधनों से नहीं। साधना से बड़ा होता है कि साधनों से बड़ा होता है। और सही बात यह है कि जो साधना से बड़े नहीं हो पाते हैं वे साधनों के द्वारा अपने को बड़ा करके दिखाते हैं। और जिनका ध्यान साधना पर नहीं रहता वो साधनों से ही लोगों को बड़ा समझने लगते हैं। इसलिए मुझे वो बात याद आई जब स्वामी विवेकानंद जी भारत से बाहर यात्रा में थे। शिकागो की धर्म सभा में उनके व्याख्यान की सफलता के बाद जो उनको सम्मान मिला, तो किसी भक्त ने कहा कि स्वामी जी, आपको देखकर लगता नहीं था कि आप इतना बढ़िया व्याख्यान देकर और सबको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सब हतप्रभ रह गए। पहले नहीं, क्योंकि आपका रहन सहन का ढंग ठीक नहीं है। ये ऐसे वस्त्र लपेटते हो वहां तक लहराता रहे बिना ये। हम आपको बहुत बढ़िया सलाह देते हैं, क्या आप हैं तो बहुत महान पर दिखते नहीं हो। स्वामी जी बोले क्या करें? कहा कि हम व्यवस्था करा देते हैं, वस्त्र लाएंगे और आप दर्जी को माप दे दीजिए तो आपको बहुत बढ़िया वस्त्र ऐसे बनवा दिए जाएं जिन्हें पहनकर आप भद्र पुरुष लगे, आप शरीफ लगें, आप सचमुच बड़े लगें। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि भाई, आपके यहाँ दर्जी आदमी को शरीफ बनाता है, पर मैं उस देश से आया हूं जहां चरित्र आदमी को शरीफ बनाता है।